अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 1 हमारा कंप्लीट है, उसमें दो चीज़ें बाकी हैं अभी। ट्रेंड लाइंस मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको, और कुछ चीज़ें नई ऐड की हैं मज़ीद कन्फर्मेंसेस ऐड करने के लिए। यानी जब आप ट्रेड करेंगे तो जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशंस हों उतनी आपको आसानी होती है फैसला करने में कि आपको ट्रेड लेनी चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, उसमें मैंने दो चीज़ें, जब हमने पहली क्लास में अपना कोर्स आउटलाइन को हमने डिस्कस किया था, तो उसमें आपको मैंने आरएसआई और मूविंग एवरेजेस के बारे में भी बात की थी कि इनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उनको हम ऐड जरूर करेंगे, लेकिन फेज 2 की कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर करवाऊंगा उस पर, बल्कि एक पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा अलग से, जिसमें आप वॉल्यूम को ऐड कर भी सकते हैं और चाहे तो ना भी ऐड करें। आप विदाउट वॉल्यूम भी आप उसको ट्रेड कर सकेंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज भी होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फेज 2 का। और जो फेज 1 में दो चीज़ें मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, उसको हम फेज 2 कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। इसकी वजह है एक, उसकी वजह यह है कि अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ हमने एक चीज़ कल पढ़ी थी कि आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड में किस तरह एंटर हो सकते हैं। यानी अगर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो आपको बाय करना है, जाहिर है बुलिश ट्रेंड में आप बाय की एंट्रीज ढूंढते हैं। तो बाय की एंट्रीज आपको इस जगह से मिलती हैं। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, इसको हम ब्रेक एंड रीटेस्ट का जोन भी कहते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट की स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रेड मिलती है। इसके लिए हमने फिबोनाची का इस्तेमाल पड़ा था कि आप किस तरीके से फिब को ड्रॉ करते हैं, उसके गोल्डन जोन में प्राइस आती है। और आप देखते हैं कि गोल्डन जोन और आपका ये ब्रेकर ब्लॉक अगर एक ही जोन पे आ रहा है, आपका ये 50% का लेवल है, ये 61% का लेवल है, अगर इसी लेवल पे आपका ये ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है स्ट्रक्चर के हवाले से। तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ऊपर नीचे आ रहा है, 50% आपका यहाँ पे बन रहा है और ब्रेकर ब्लॉक आपका नीचे आ रहा है, तो फिर आपको दोनों लेवल्स पे टेस्ट करना है मार्केट को। यहाँ पे क्या बिहेवियर है, कोई मोमेंटम कैंडल बनती है या वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है कि नहीं देता। अगर देता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इस जगह का वेट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन को देखेंगे। तो ये तो तरीकाकार हमने कल पढ़ लिया था। अब दूसरी जगह आपको जो बताई थी एंट्री के लिए, वो बताई थी एक्सट्रीम लो। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनती है आपकी, या इस जगह पे मजीद क्या कन्फर्मेंसेस ऐड हो सकते हैं, क्या कन्फर्मेशंस, क्या एविडेंसेस इस जगह पे आपको मजीद ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें फेज 2 में जाना पड़ेगा। तो उसकी आज हम पहली क्लास फेज 2 की करेंगे। फेज 2 में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तीन टॉपिक्स हैं। मैं अभी यहाँ पहले आपको सब चीज़ें लिख के देता हूँ। जो हम फेज 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इस फेज 2 का नाम है SMC। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। SMC, SMC क्या है? SMC कहते हैं जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्मार्ट मनी कहते हैं मार्केट मेकर को, जो बड़ी बड़ी फर्म्स दुनिया में ये मार्केट चला रही हैं। जब मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसमें मैंने ये चीज़ें डिटेल से बताई हैं कि इस मार्केट को कौन चला रहा है। ठीक है, बैंक्स चला रहे हैं, गवर्नमेंट्स चला रही हैं। तो उसमें जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और बड़े बड़े बैंक्स और हेज फंड्स वगैरह जो होते हैं, उसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। जाहिर है, आप एक छोटे से शहर की किसी लोकल मंडी में आ जाएं, सब्जी मंडी में आ जाए, फ्रूट मंडी में आ जाए, या जो ग्रोसरी की जो मंडियां होती हैं, इसमें आप अगर चले जाएं, तो यहाँ पे भी छोटा सरमायादार और बड़े सरमायादार का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक ऐसा आपके शहर में दुकानदार होता है कि जिसके पास बहुत पैसा है, उसके 5-7 कंटेनर्स वैसे ही उसने अपने स्टॉक किए होते हैं। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ों पर असरअंदाज होता है। ठीक है, अगर वो अपनी सप्लाई बढ़ा देता है, अपनी सेल बिल्कुल ओपन कर देता है, तो चीज़ों के रेट गिरते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेचने वाला माल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाता है। इसी तरीके से अगर वो हाथ रोक ले, यानी एक मार्केट है जहाँ पे रोज की डिमांड 5,000 बैग्स की है, जिसमें से 2,000 बैग्स वो अकेला सप्लाई करता है। आप ये समझें कि आपके पास, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है, ये आपके पास एक मार्केट है। अब इस मार्केट में हम चीनी की बात करते हैं, चीनी की रोजाना 5,000 बैग्स चाहिए इस मार्केट की जरूरियात को पूरा करने के लिए। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से दुकानदार आते हैं, ये होलसेल मार्केट मैंने बनाई है। अब वो क्या करता है कि वो जो अकेला दुकानदार है, आप ये समझें कि 2,000 बैग्स तो वही सप्लाई करता है। ठीक है, 2,000 बैग्स ये देता है, बाकी जो 3,000 बैग्स हैं वो मुख्तलिफ दुकानदार सप्लाई करते हैं। 4-5 दुकानदार होलसेल मार्केट में 3,000 बैग्स करते हैं। एक ऐसा है जो बड़ा सरमायादार है, वो 2,000 बैग देता है। अब अगर ये 2,000 बैग अपने रोक लेता है, ये मार्केट उस दिन ये शॉप नहीं खोलता या चीनी बेचना बंद कर देता है, तो क्या होगा कि डिमांड 5,000 की है, देने वाले बेचने वाले 3,000 बैग मौजूद है, 2,000 का जो गैप आएगा वो रेट को बढ़ा देगा।
ठीक है, जो आपके पास चीनी फॉर एग्जांपल पहले 3,000 की बिक रही थी, तो वो 3,000 से 4,000 उस दिन, और 4,000 से 4500, ऐसे उसका रेट बढ़ता रहेगा सारा दिन। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे मार्केट में ये न्यूज आएगी कि सप्लाई कम है, आज माल कम आया है, आप ये देखें ना, ईद के दिनों में छुट्टियां थी, तो सब्जी वाले कहाँ से कहाँ रेट पहुंच जाते हैं। प्याज टमाटर महंगा हो जाता है, थोम अदरक महंगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वाकई एक जेन्युइन रीजन भी होता है कि किसान छुट्टी करता है, जाहिर है। ठीक है, वो नहीं आता मार्केट मंडी ले में सामान लेके नहीं आता, उसे पता है कि कस्टमर भी नहीं होगा, जाहिर है ईद के दिन है। तो होता क्या है कि डिमांड तो बड़ी होती है पहले से, लोग लोगों को ज्यादा टमाटर चाहिए, ज्यादा आलू प्याज चाहिए, ज्यादा थोम अदरक चाहिए, डिमांड बड़ी होती है। लेकिन जहाँ पे वो 5,000 का फिगर होता है सप्लाई का, वो कम हो जाता है, वो 2,500 पे आधे लोग आते हैं मार्केट में माल बेचने। उससे क्या होता है कि रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो चीज़ 3,000 रुपए की थी वो 4,500 पे, 4,000 पे, फिर 4,500 पे, फिर 5,000 पे, इस तरह बढ़ती रहती है। तो बेसिकली ये क्या है? वैसे तो ओवरऑल ये सब मार्केट मेकर है जो इस मार्केट को चला रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सरमायादार है, तो इसका पोर्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि ये मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, रेट्स बढ़ा भी सकता है। और अगर ये 2,000 की जगह 4,000 की सप्लाई कर दे, तो 4,000 अकेला ये दे रहा है, 3,000, ये 7,000 सप्लाई में आ गए हैं, लेने वाले 5,000 हैं, तो रेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेने वाले को पता है कि यार ये सप्लाई ज्यादा है, माल ज्यादा आया हुआ है मार्केट में, तो वो कोशिश करेगा कम से कम रेट पे बेचने वाला मिल जाए मुझे। तो ये डिमांड और सप्लाई का असूल होता है। तो ये जो बड़े, जो बिग फिशेस होती है ना, इसको बड़ी मछली कहते हैं, ये बेसिकली इसको हम स्मार्ट मनी या इसको हम मार्केट मेकर कहते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट्स जिन पे ये लोग काम करते हैं, इनके फुटप्रिंट्स को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे, ये बहुत अहम चीज़ है लेवल मार्किंग के लिए। अब चूंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था पहले, स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लेवल मार्किंग पे आए, और हमने देखा कि हम फिब के जरिए कैसे मार्केट को पकड़ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड, चूंकि फेज टू पे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, तो हम फेज टू पे आ गए। फेज वन में जो दो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो दो टॉपिक्स रहते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे जल्दी इंशाल्लाह, जब उनकी बारी आएगी। अच्छा जी, इसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक और नाम भी है। उसका नाम है, आपने से अक्सर लोगों ने सुना होगा, वो होता है जी आईसीटी। बेसिकली आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ही चीज है। ठीक है, आईसीटी क्या है? आईसीटी एक यूट्यूब पे चैनल था, पता नहीं अभी है कि नहीं, इनर सर्कल ट्रेडर। तो इसी को कहते हैं कि आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये। और ये उसने जब उसका चैनल आया, उसने ये कॉन्सेप्ट्स दिए मार्केट में, तो ये वाकई एक नई चीज़ थी। और उसने बहुत शोहरत भी कमाई इस चीज़ से। और जो चीज़ें हम पढ़ने लगे हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो आईसीटी, और कुछ लोग कहते हैं जी मैंने आईसीटी पढ़ा हुआ, एसएमसी नहीं किया, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ये एक ही चीज़ है। आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर बेसिकली यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हमने पढ़ना क्या है? आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। दूसरी चीज जो इसी से रिलेटेड है, इसी के असूलों के साथ चलती है, उसको हम कहते हैं एफवीजी। एफवीजी स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू गैप। ये दो चीजें आज हमने पढ़नी है, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखिए जी, हमारा जो ये बात आपने ध्यान में बिठानी है अच्छी तरीके से। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये दो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं देखूंगा अगर टाइम बचा तो दूसरी चीज भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि सेम चीजें हैं। और अगर टाइम ना हो बचा तो फिर हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ के इसको स्टॉप कर देंगे, बाकी चीज कल पढ़ लेंगे। जो हमारा फेज टू है, फेज टू का नाम है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये हमारा फेज टू है पूरा, जिसका पहला टॉपिक ये है। ठीक हो गया? अब ये टॉपिक नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये ओवरऑल एक सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक होगा, और दूसरा टॉपिक फेयर वैल्यू गैप होगा, तीसरी चीज लिक्विडिटी होगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। पहले मैं एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा और आपसे पूछूंगा एक तो चीज। अच्छा जी, आप ये देखें, यहाँ पे पहले एक सिनेरियो मैं बनाऊंगा इस जगह पे, फिर आपको चार्ट पे दिखाऊंगा उसकी एग्जांपल। हम देखते हैं जी कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कैंडल्स बन रही हैं, सेल की प्राइसेस नीचे आती रहती हैं। अच्छा, इस जगह पे आके प्राइस थोड़ी रिट्रेसमेंट लेती है, ये चीज बनती है। पहला जवाब आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये रिट्रेसमेंट है या नहीं है।
इसको मैं रिट्रेसमेंट आप कंसिडर करूँ कि ना कंसिडर करूँ? ये आप मुझे मैसेज में बताएं जरा। पेन कोई यूज नहीं करेगा, ना ना ना, पेन नहीं यूज करना, मैसेज में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। है जी, रिट्रेसमेंट है। बस गुड, मुझे बस आइडिया यही देखना होता है कि आप लोग पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये रिट्रेसमेंट है क्योंकि जो सेल की कैंडल थी आखिरी, उसका हाई ब्रेक हो गया। जब हाई ब्रेक हो गया तो उसको हम कहते हैं कि जी हमें रिट्रेसमेंट मिल गई। अच्छा, अब आप मुझे दूसरी बात ये बताएं, क्या ये एक मोमेंटम कैंडल है सेल की या नहीं है? सेल की मोमेंटम कैंडल भी है। ठीक हो गया। अच्छा, बस यहाँ पे रुक जाएं अब आप। अब आपसे मैं एक और चीज पूछने लगा हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है? आपको देख के क्या पता चल रहा है अभी तक? ये प्राइस इस वक्त अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? देखे क्या पता चल रहा है आपको? अप ट्रेंड में है। गुड। ठीक है जी। क्यों अप ट्रेंड में है? कि ये एक इम्पल्स वेव लगी और ये उसकी रिट्रेसमेंट आ रही है। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आपको एक और इम्पल्स वेव मिल गई। इम्पल्स वेव ने यहाँ पे आपको एक अच्छी करेक्शन मोमेंटम कैंडल मिल गई बाई की साइड में। बस यहाँ पे हम रुक जाते हैं जी अब 1 मिनट के लिए। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि जब भी प्राइस किसी एक ट्रेंड में चल रही है, इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रही है, प्राइस रिट्रेसमेंट पे आती है किसी भी जगह पे, किसी अच्छी जगह पे, जैसे कि लेवल ये है हमारे पास, एक लेवल ये है, फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आ जाती है, इस लेवल पे आ जाती है। और यहाँ पे आके आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है कि एक आखिरी, जाहिर है हमारी जो ये वाली वेव है, मैं इसको कलर वाइज करूंगा ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर क्लियर हो जाए। ये देखें जी, ये हमारी अप वेव, ये हमारी रिट्रेसमेंट लगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट को मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर हमारी एक अप वेव लगती है। अब मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेड कहाँ कहाँ से मिल सकती है। आपको ट्रेड मिल सकती है इस जगह से, या आपको मिल सकती है इस जगह से। ये दो जगह है, यहाँ पे आपको जाहिर है फिब के जरिए ट्रेड मिलेगी। अच्छा, बहरहाल प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आना शुरू कर देती है, इस जगह से नीचे आती है प्राइस। यहाँ से आपको कोई एविडेंस नहीं मिलता, प्राइस और नीचे आ जाती है। यहाँ पे जो आखिरी सेल की कैंडल बनती है, छोटी सी कैंडल बनती है इस तरह, जैसे ये वाली कैंडल बनी है। इस कैंडल के बाद आपको एक बाय की ऐसी मोमेंटम कैंडल मिलती है जो एनगल्फिंग कर लेती है, पिछली कैंडल को एनगल्फ कर जाती है। ये देखिए, पूरी कैंडल एनगल्फ होगी। यहाँ पे भी अगर आप देखें इस जगह पे, तो आपको पता चल रहा है कि इस जगह पे ये वाली पूरी कैंडल एनगल्फ होगी। बेशक इसकी विक भी थी नीचे, ये पूरी कैंडल एनगल्फ हो गई। इसकी विक भी एनगल्फ हो गई, इसकी बॉडी भी एनगल्फ हो गई। और नेक्स्ट कैंडल जो है जिसने एनगल्फिंग की है वो एक मोमेंटम कैंडल है। समझ आ गई? यहाँ तक बस अभी हम रुकते हैं। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, कौन सी कैंडल? ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ये जो आखिरी सेल की कैंडल बनी है, बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो आखिरी कैंडल बनी है सेल की हमारे पास, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को हम कहते हैं कि ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, जिसका नाम पता चल गया आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अभी मैं आपको दूसरा सिनेरियो, ये मैंने बुलिश सिनेरियो बताया आपको, अभी मैं आपको बीरिश सिनेरियो, बीरिश जो इसका सिनेरियो है वो भी बताऊंगा। रेड वन, इम्पल्स वेव। सर क्या है इम्पल्स वेव, क्या है? ये हमजा शौकत, आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी पीछे जाके। अच्छा जी। इम्पल्स वेव वो होती है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। चलिए जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ये हो गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अच्छा, अब हम एक जोन मार्क करते हैं। वो जोन है ये वाला। ये जोन मार्क कर दिया। ये जोन कैसे मार्क किया मैंने? जो आखिरी मेरे पास सेल की कैंडल थी ना, उसको मैंने पकड़ लिया, बस उस पे जोन मार्क कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये जोन, इस जोन को हम क्या कहेंगे? इस जोन को क्या कहेंगे जी, बताइए कोई। ये जोन मार्क किया है, इस जोन को क्या कहेंगे? ये है जी ऑर्डर ब्लॉक जोन। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी है? ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ये वाली कैंडल, जो आखिरी सेल की कैंडल थी इस जगह पे। जब हमारे पास बुलिश सिनेरियो चल रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, आखिरी सेल की कैंडल बनी, जिसके बाद एनगल्फिंग हुई। आखिरी सेल की वो वाली कैंडल जिसके बाद एनगल्फिंग हुई, उस कैंडल को हम कहेंगे कि ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। बात समझ आ गई? जब हम इसको एक जोन में बंद कर देंगे, इस पूरी कैंडल के बराबर एक जोन बना देंगे, एक स्क्वायर बना देंगे इस तरीके से,
इस तरीके से एक रेक्टेंगल खींच दी मैंने। अब इस पूरे रेक्टेंगल को क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। इसको हम कहते हैं ओबी जोन। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जोन। समझ आ गई? ऑर्डर ब्लॉक जोन में उसमें क्या फर्क है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब ये जोन कैसे बनेगा? जो आखिरी कैंडल होगी जो एनगल्फ हुई है, जिसको एनगल्फ किया गया है आखिर में आके, वो आखिरी कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा, वही आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। अब ऑर्डर ब्लॉक बन तो गया, अब एक चीज पीछे रह गई है, वो ये है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ठीक है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं। अभी आपके पास, आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट चेक होने आया है, ये फेक भी हो सकता है, ये जेन्युइन भी हो सकता है। अब आपने इसकी पड़ताल करनी है, इसको चेक करना है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, इस पे हमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा आपके पास आ गया, आपको कहता है जी मुझे 1 लाख रुपए आते हैं, मैं फलां कारोबार मेरा चल रहा है, मैं उसमें इन्वेस्ट करने लगा। इतनी बात पे आप यकीन करेंगे? मुश्किल हो जाएगा यकीन करना, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं उस बंदे के बारे में, कोई उसके कारोबार के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, आपको ये नहीं पता बंदा कैसा है, सब कुछ। ठीक है, तो वो ऑफर वैलिड भी हो सकती है, वो ऑफर इनवैलिड भी हो सकती है। ये बेसिकली आपके पास एक ऑफर है, ये आपका ऑफर जोन है, यहाँ पे आपको ऑफर हो रही है कि आप यहाँ से बाय कर लें। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है अभी इस पे बात करेंगे, कि आप इस जगह से बाय कर रहे हैं, यहाँ से आपको फायदा होगा खरीदने में। ऑर्डर ब्लॉक जोन से बाय होता है हमेशा, या सेल होता है। अब चूंकि अप ट्रेंड है, ऑर्डर ब्लॉक भी अपसाइड पे बना है, एनगल्फिंग अपसाइड हुई है, तो हम बाय करेंगे ऑर्डर ब्लॉक जोन से। लेकिन अभी हमें यही नहीं पता कि ये वैलिड भी है कि नहीं, ये ऑफर वैलिड है कि नहीं वैलिड। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने देखना ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, ये जोन बनने के बाद, क्या प्राइस ने अपना हाई ब्रेक किया, जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया कि नहीं किया। अगर उसने अपना प्रीवियस हाई, स्ट्रक्चर लेवल हाई ब्रेक कर दिया है, तो ये आपके पास एक 100% वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये आपका 100% वैलिड ऑर्डर व्यू है। ठीक है, क्यों है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि इस जोन के बनने के बाद मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, जो इस बात की निशानी है कि इस ऑर्डर ब्लॉक में जान है। अगर इसमें जान ना होती तो ये इसको कभी भी ब्रेक ना करता। अब इसने ब्रेक कर दिया, अब ट्रेड कब लेंगे आप? अब आप सोचेंगे कि प्राइस तो ऊपर निकल गई, यहाँ से बाय करना था, अब इतने ऊपर जाके इसकी कंफर्मेशन आ रही, तो अब क्या फायदा? तो फायदा ये हुआ कि ट्रेड अब बनी है, अब आपकी ट्रेड बन गई है। अब आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इस जगह पे आप लगाएंगे अलर्ट। अलर्ट लगाने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है, कैसे आप अलर्ट लगाते हैं, मैं भी आपको लगा के भी दिखाऊंगा। इस प्राइस पे आप अलर्ट लगा दें। प्राइस जब भी यहाँ आएगी, चाहे वो 5 मिनट बाद आए, चाहे 5 दिन बाद आए, जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करेगी यहाँ पे, यहाँ से आपको बाय की ट्रेड मिलेगी, जो कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, कब आपने उसको प्ले करना है ऑर्डर ब्लॉक जोन को? जब प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद दोबारा उस जोन को टैप करने आएगी, जैसे ही टैप करेगी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सट्रीम लो से भी ट्रेड पकड़ सकते हैं, और अगर आपको यही ऑर्डर ब्लॉक जोन इस जगह पे मिल रहा है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है, तो तब भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे। अब आप आ जाए थोड़ा सा इस स्केच पे। मेरे ख्याल में हम एफईजी नहीं पढ़ेंगे आज, उसकी वजह यह है कि आपको इसकी मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा देता हूँ। हाँ जी, आप ये देखें, सिंपल कैंडल्स पे आ जाते हैं। जी, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई। अब हम मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क कर लिया जी अपने पास, ये। अब इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हर दफा ऐसा बनेगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर विक भी आ सकती है, हम इसकी विक भी मार्क कर लेते हैं एक। इसके ऊपर इस तरह एक विक भी हो सकती है ऐसे, इसके नीचे भी विक हो सकती है ऐसे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये एनगल्फिंग विक समेत हो, देखिए अब एनगल्फिंग अभी भी है लेकिन विक नीचे रह गई है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको वीक एनगल्फिंग कहते हैं। ये उस तरह की एनगल्फिंग नहीं है जिसमें, जिसको जिस तरह की होनी चाहिए थी। यानी अच्छी एनगल्फिंग कौन सी होगी? जिसमें इसकी विक भी एनगल्फ की जाएगी नीचे से ऐसे। देखें, विक भी एनगल्फ हो डाउन साइड, ऊपर वाली विक भी एनगल्फ हो, बॉडी भी एनगल्फ हो, ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक है या वीक एनगल्फिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क कैसे करेंगे? हम ये एक जोन ड्रॉ कर लेंगे इस जगह पे, ये एक जोन ड्रॉ हो गया। अब हम देखेंगे कि प्राइस का नेक्स्ट बिहेवियर क्या है। वो हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ से उठती है दोबारा,
ऊपर जाती है, मुमकिन है छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ले इस जगह से, और अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर देती है ऐसे। अब अगर आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, तो प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन ऊपर लगाई है, ये लाइन किस चीज़ की है? ये हमारे इस वाले हाई की लाइन है। मैं उसको दोबारा लगा देता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर हाई था, यानी ये हमारा हायर हाई था। तो प्राइस ने क्या किया कि ऑर्डर ब्लॉक जोन बनाने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक जोन ये बना हुआ है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक जोन बनाने के बाद प्राइस ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वक्त हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया है, वैलिड ओबी जोन है ये। ठीक है, जब वैलिड ओबी जोन होगा, देखिए ऑर्डर ब्लॉक जोन तो पहले ही बन गया था, लेकिन वैलिड कब हुआ वो? जब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया। अब हमें सिर्फ वेट करना है। वेट इस चीज का करना है कि प्राइस वापस इस जगह पे टैप करे, इधर से नीचे गिरे, प्राइस यहाँ से गिरे या काफी ऊपर जाके भी नीचे आ सकती है, कहीं से भी, बस हाई ब्रेक कर दिया। अब आपने वापसी का इंतजार करना है। अब प्राइस वापस आ रही है नीचे, जैसे ही यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे कोई विक वगैरह लगाएगी, हमारे पास ये जोन लगा होगा, हमें पता है हमने इस ऑर्डर ब्लॉक जोन से बाय करना है। हम क्या करेंगे, इस जगह से हमारी बाय की ट्रेड एंट्री होगी, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। नीचे हमारा, इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसको मैं एसएल लिख रहा हूँ, स्टॉप लॉस होगा कि अगर ट्रेड हमारी फेल हो जाती है तो यहाँ से हम आउट हो जाए मार्केट से। और हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा? जहां से प्राइस गिरी थी इस जगह से यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट होता है। टेक प्रॉफिट के लिए हम जब ट्रेड एंट्रीज पढ़ेंगे ना, तो तब हम मजीद बात करेंगे। इसको टीपी कहते हैं, टेक प्रॉफिट। तो ये हमारा लेवल है, यहाँ तक हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, ये बात की बात है। जब हम ट्रेडिंग सीखेंगे, एंट्रीज सीखेंगे, एक्सिट सीखेंगे, उसमें ये बात करेंगे डिटेल से। इसकी बात की समझ आइए? यहाँ तक जो मैंने बात बताई है कि ये ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा, एनगल्फिंग होना जरूरी है मोमेंटम कैंडल के साथ। अभी मैंने वॉल्यूम की कोई बात नहीं की। और ये वैलिड कब होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कोई चक्कर ही नहीं है, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन कब बना, ऑर्डर ब्लॉक जोन वैलिड कब हुआ, और जब वैलिड हो गया तो अब आपने क्या करना है, और एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ तक आपको बात पता चल गई है तो मुझे बताएं। अच्छा, क्लियर है, ठीक है। अगर वीक एनगल्फिंग हो तो आप फिर वेट करेंगे, फिर हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए होगी। अभी हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं दो कैंडल्स नहीं, एक ही कैंडल के मापने भी, मैं जो बढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दें। ठीक है, एक ही कैंडल की एनगल्फिंग को भी आप काउंट करें। ऑर्डर ब्लॉक से दो तीन किस्में होती हैं, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें एनगल्फिंग वीक होती है जरा। तीसरा ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसको हम कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक, जो किस तरह नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये चीजें हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे, ये डिस्कॉर्ड के सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ के नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वैलिड है कि नहीं वैलिड, बस इतनी सी बात अभी आपने देखनी है। इसमें आप दोनों चीजें देखेंगे, एक ये वाला भी, वीक वाला भी, जिसमें इसकी वीक नीचे नहीं लगती, जिस तरह की वीक इसकी नीचे नहीं आती, वीक वाला भी हम देखेंगे। और जो स्ट्रांग होता है, जिसमें इसकी वीक नीचे इसको इनगल्फ कर लेती है, उसको भी, दोनों तरह के आप ढूंढ के रखेंगे अपने पास। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं सेल के ट्रेंड में। अब हम बात करते हैं जरा सेल ट्रेंड की, फिर इसके बाद हम जाके चार्ट पे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं दोनों तरफ। देखिए जी, सेल की एग्जांपल आपको ऐसे मिलेगी। प्राइस जो है वो हमारी है जी डाउन ट्रेंड में। ठीक हो गया जी। यहाँ से प्राइस उठती है दोबारा, यहाँ से कैंडल्स बनाती है डाउन साइड नीचे। चलें हम कंसिडर करते हैं कि ये इसकी विक भी लगी हुई है ऊपर। अहमद रजा, ये रहे जी। यहाँ से प्राइस डाउन साइड गिरती है ऐसे। आपने ऑर्डर ब्लॉक में एक चीज याद रखनी है, और वो है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग होना जरूरी है, वो थोड़ी सी वीक भी हो सकती है, वो एक स्ट्रांग भी हो सकती है। मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है। अब आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या ये मोमेंटम कैंडल है? ये मोमेंटम कैंडल बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे विक नहीं है। जिस साइड पे मोमेंटम कैंडल बनती है, सेल की कैंडल है, डाउन साइड इसकी डायरेक्शन है, नीचे विक नहीं है, इसका मतलब है ये मोमेंटम कैंडल है। छोटी मोटी विक हो भी सकती है, इतनी सी विक आ भी जाए कोई बात नहीं, इसको हम मोमेंटम कैंडल ही कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। आप दूसरी चीज देखनी है आपने, ये है कि क्या इस मोमेंटम कैंडल ने एनगल्फिंग की है? बिल्कुल की है एनगल्फिंग। ये देखें,
इसके नीचे अगर फॉर एग्जांपल इसके नीचे अगर विक भी थी, डाउन साइड विक भी अगर हो, तो उसको भी एनगल्फ कर लिया, ऊपर वाली विक रह गई है। अगर रह गई है तो ये थोड़ी सी वीक होगी एनगल्फिंग, लेकिन एनगल्फिंग तो है। ठीक है, आप इसका एक जोन मार्क कर लें। जी हम इसका जोन मार्क कर लेते हैं जिसमें ये वजह जो कैंडल, चले आप पूरी को मार्क कर लें। वैसे तरीका कार ये है कि जो रेड कैंडल है ना आखिरी, जो इनगल्फ कर रही है, आप यहाँ तक इसको लें बेशक, नीचे से इस तरह मार्क कर लें ऐसे। आगे चल के इसको और आसान तरीका बताऊंगा आपको, बहरहाल आप इस तरीके से इसको मार्क कर लें। हाँ अगर छोटा जोन बन रहा है तो आप इसको इस तरह करना चाहें तो भी ठीक है, यानी ऊपर वाली विक भी शामिल कर लें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस आपने बाहर वाली इस विक के नीचे ऊपर ही रखना है आप। जो विक लगी है ना आखिर, इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस होगा जब आप एंट्री करेंगे। अब मुझे आप बताएं, एक बात बतानी है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया या नहीं बना, पहले तो ये बताएं जल्दी से। ऑर्डर ब्लॉक जोन, नहीं आप लोग कह रहे हैं नहीं बना, ऑर्डर ब्लॉक जोन तो बन गया। ऑर्डर ब्लॉक जोन है ये, देखिए ना ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो बन गई है, जब ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई तो ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया। ऑर्डर ब्लॉक तो ये बन गया। पीछे सवाल रह गया कि ये क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है जोन, पावरफुल है या वीक है। ठीक है, तो उसका फैसला होना बाकी है, उसका फैसला तब होगा जब आपका ये वाला लो ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर लो, ये आपका स्ट्रक्चर लो है। ठीक है, यानी इस जिस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बना है उसके नीचे आप देखें तो ये वाला लो नजर आ रहा है आपको। अब क्या ये ब्रेक होता है, उसके लिए आप वेट करेंगे, देखेंगे प्राइस ऐसे नीचे आती है। ठीक है जी, प्राइस नीचे आती है और नीचे आती है, ये चलें डायरेक्ट इसका लो ब्रेक कर देती है। ठीक है जी, लो ब्रेक हो गए। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये ऑर्डर ब्लॉक जोन तो पहले ही था। ठीक है, ये आपके पास ओबी जोन था। कब बना था ऑर्डर ब्लॉक जोन, जैसे ये एनगल्फिंग हुई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी बन गई आपकी, एनगल्फिंग हुई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई, ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी क्रिएट हो गया। लेकिन क्या ये वैलिड था कि नहीं, इसका फैसला तब होगा जब ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, और बुलिश ट्रेंड में तब होगा जब ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, जो मैंने अभी एक मिनट पहले पढ़ाया है। तो अब ये हो गया है वैलिड। अब आप इसके साथ वैलिड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं लिखता वैलिड या इनवैलिड, मैं तो लिखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक जोन है बस, मैं लिखते ही तब हूँ जब वो वैलिड हो जाता है, उससे पहले लिखते ही नहीं हूँ। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है क्योंकि इसने लो ब्रेक कर दिया इस पिछले प्रीवियस लेवल का। अब आपने क्या करना है, क्या आपने यहीं से सेल कर देना है। हाँ जी बताएंगी, क्या आपकी सेलिंग स्ट्रेट अवे यहीं से होगी या कहीं और से होगी, कोई बंदा इसका जवाब दे सकता है। नहीं होगी जी, ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक जोन से होगी। ये गलती नहीं करनी आपने कि लो से सेल नहीं करना। एक बात याद रख लें, अगर आप लो प्राइसेस पे जाके सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और हाई प्राइसेस पे जाके बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप अच्छे ताजर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, आप नहीं बिल्कुल भी अच्छे, क्या आप बुरे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपने कभी भी महंगा सौदा नहीं खरीदना, महंगा माल नहीं खरीदना, क्योंकि फिर आप बेचेंगे कहाँ से। इसी तरीके से कभी भी आपने लो प्राइस पे आके नहीं बेचना माल, रोक ले उसको, होल्ड करके रखें, थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ने दें, यहाँ तक आने दें, यहाँ से सेल करेंगे फिर यहाँ पे जाके बेचें। ठीक है, तो जो सस्ता बेच रहा है और महंगा खरीद रहा है फिर वो तो कुछ, वो तो नुकसान करेगा ना अपना। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, आपने वेट करना है कि प्राइसेस बेशक यहाँ से जितना मर्जी नीचे जाएं, जितने दिन मर्जी नीचे जाएं, जितने हफ्ते मर्जी नीचे जाएं, आपने वेट करना है इस जोन का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक हफ्तों आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, नीचे और सेटअप्स बनते जाएंगे, अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन इस ट्रेड सेटअप के लिए जरूरी है कि प्राइस वापस यहाँ पे आए। अब वो रिट्रेसमेंट, क्योंकि हम टाइम छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, हम काम करते हैं 5 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, तो प्राइसेस आमतौर पे कुछ देर बाद वहां पे वापस आ जाती हैं। अब जैसे ही प्राइसेस को टैप करेगी, मैं आपको मार्क करना सिखाऊंगा अभी, जैसे ही टैप करेगी आप यहाँ से इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आप स्टॉप लॉस जाहिर है जब आप सेल कर रहे हैं, सेल की एंट्री ले रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट आ जाएगा जोन, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है जी, ट्रेड में, और आपका टेक प्रॉफिट जो है टीपी, वो आपका यहाँ पे टीपी आ जाएगा। ये आपकी ट्रेड चलेगी इस तरह, एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइस नीचे आएगी अब यहाँ से। क्यों नीचे आएगी, क्योंकि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन था जिसने आपको बताया कि प्राइसेस यहाँ से गिरेंगी अब। ठीक हो गया, इसको हम देखते हैं जरा चार्ट पे चल के अब। चलिए जी, यहाँ पे कोई एग्जांपल्स देखते हैं जी हम अपने पास। ये देखें, अप ट्रेंड चल रहा है H4 में, H4 में आप देख रहे हैं प्राइसेस अपने हाई ब्रेक करती हुई आ रही हैं। ठीक है जी, अब प्राइस ने नीचे आना शुरू किया,
एक सेल की कैंडल बनाई ये वाली, ये सेल की कैंडल बनी, सेल की कैंडल के बाद एक और कैंडल बनी ऊपर जिसने इसको एनगल्फ कर लिया। ठीक है, सेल के बाद एक और कैंडल बनी जिसने इसको एनगल्फ कर लिया। अब हम यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आउटर ब्लॉक कैंडल बन गई, इसका जोन हमने मार्क कर लिया, ये इस तरीके से, ये पूरा जोन मार्क कर लिया। अब क्या हुआ, अब ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड उस वक्त होगा, प्राइस ऊपर निकल गई, एनगल्फिंग हो गई, प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये आपका प्रीवियस हाई था, स्ट्रक्चर हाई, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद प्राइस काफी टाइम ऊपर रही, इवेंचुअली प्राइस वापस उसी अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन में आती है, ये देखें टच करती है इस जोन को और यहाँ से बाय हो जाती है, फिर नीचे आती है, फिर दोबारा टच करती है मिड लाइन को और यहाँ से दोबारा बाय हो जाती है। तो ये तरीकाकार होता है इसको मार्क करने का और इसको ट्रेड करने का। ठीक है जी, आप ढूंढेंगे अपने पास इसकी 10-10 एग्जांपल्स कम से कम बना के रखेंगे कि कैसे आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनती है। अब यहाँ तो मेरा ख्याल प्राइस अभी आई नहीं है दोबारा, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ साथ साथ, वो ये कि ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी बना है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ये वाली कैंडल एनगल्फ हुई है डाउन साइड बड़े स्ट्रॉन्ग, एक तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, दूसरा ये इनवैलिड क्यों है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जोन जो है ये क्यों इनवैलिड है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन इनवैलिड क्यों है, यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई है सेल क्यों नहीं हुई, कोई बताया जी यहाँ पे क्यों इनवैलिड है ये। फैसल नियाजी, लो ब्रेक नहीं हुआ, वो कह रहे हैं ट्रेंड के साथ नहीं है क्योंकि बीओएस नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, आप सबका जवाब ठीक है जी। देखिए इसका जवाब ये है, मैंने आपको बताया था कि जोन तो बन गया, ऑर्डर ब्लॉक जोन तो बनेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी बन गई, लेकिन ये वैलिड ही नहीं हुआ, ये इनवैलिड है। वैलिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने लो ब्रेक ही नहीं किया, ये इसका लो था लास्ट। अगर ये प्राइस इसको ब्रेक कर जाती इस ऑर्डर ब्लॉक जोन के बाद और फिर ऊपर आती तो यहाँ से कंफर्म सेल था। अब ये सेल का मतलब, कंफर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक दफा आपको ट्रेड जरूर मिलेगी, एक दफा रिजेक्शन जरूर आएगी इस जोन से, अगर इसने टूटना भी है ना, ट्रेंड चेंज भी करना है, ऊपर भी जाना है, तो यहाँ से टकराने के बाद एक बार जरूर नीचे आएगी। जो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये अभी हम एफईजी पढ़ेंगे, वैलिड एफईजी या वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो कभी भी डायरेक्ट फेल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि प्राइस वहां पे आई उसको रेस्पेक्ट किए बगैर निकल गई, एक दफा लाजमी रिजेक्शन आती है, वही रिजेक्शन आपने पकड़नी होती है। ठीक है, वही आपकी ट्रेड एंट्री होती है बेसिकली। अब वो रिजेक्शन लंबी भी हो सकती है, यानी बहुत नीचे भी जा सकती है और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट होकर वापस ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ तक भी आ गई तो आपको बड़ी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अभी मैं और आपसे क्वेश्चंस करता हूँ और आपको चीजें समझाता हूँ इस हवाले से। ये क्यों वैलिड था जोन, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद ये प्रीवियस हाई था, ये ब्रेक हो गया, अब ये जोन वैलिड है। और एग्जांपल्स देखते हैं, ये देखें, ये जोन देख रहे हैं ये वाला, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर रेंज ही कर रही है बेसिकली, आखिरी कैंडल ये बनी आपकी, ये आपकी आखिरी सेल की कैंडल बनी, इसको प्राइस ने स्ट्रांगली एनगल्फ किया। अब इसकी लो भी एनगल्फ हो गया, ये देखें विक भी एनगल्फ हो गई, अपसाइड भी प्रॉपर एनगल्फिंग है और प्राइस ऊपर निकल गई, ये एनगल्फिंग बनी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन बना, प्राइस ऊपर निकल गई। प्राइस जब ऊपर गई तो उसने क्या ब्रेक किया, उसने साइड की ये वाले स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए, ये स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर दिया ये वाला पूरा। ठीक है जी, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर निकल गई। अब जब ये काफी दिन बाद, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है शायद H4 है, ठीक है, तो काफी टाइम के बाद प्राइस जब नीचे आई वापस उसी हमारे ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है ये वाला, ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच किया तो कितनी अच्छी बाय की ट्रेड मिली, फिर टच किया, दोबारा बाय की ट्रेड मिली। अब अगर आप H4 देख रहे हैं तो H4 के हिसाब से इसने कितने पिप्स दिए आपको, 714 पिप्स की ट्रेड मिली आपको, 714 पिप्स की ट्रेड H4 पे। ठीक है, अब यहाँ से क्यों गिर गई प्राइस, दोबारा हम, चलो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। बहरहाल एक दफा आपको ट्रेड मिल गई, जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिल गई, आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क किया, वहां पे वेट किया, प्राइस ने टच किया, देखिए मिड लाइन को टच करती है और प्राइस उठ जाती है वहां से। तो ये बाय की एक और एग्जांपल आपको मिल गई इस जगह से। ये देखें एक और ऑर्डर ब्लॉक, अभी तक ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी प्राइस रेंज में चली गई है, ये ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा, जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। ठीक है, इसके बावजूद ये काम कर रहा है मुसलसल, आप इसको चेक करें, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लें, आप देखें ये टच पे उठी प्राइस, दोबारा इस टच से उठ रही है प्राइस, क्यों उठ रही है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि ये वैलिड नहीं हुआ अभी, अभी सिर्फ रेंज कर रहा है। यह वैलिड तब होगा जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर हाई को, तब हम कहेंगे वैलिड हुआ। इसके बावजूद ऑर्डर ब्लॉक इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि फिर भी ये ट्रेड्स दे रहे हैं यहाँ से, बार बार इस जगह से प्राइस उठ रही है, बाय हो रही है।
इसी तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट में जाकर देखेंगे तो 5 मिनट भी आपको ट्रेड्स मिलेंगी, सेम रूल्स हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना हुआ है वैलिड। एक तो बड़ी अजीब सी जो है ना कि रेंज चल रही है कुछ दिन से। ये चीजें तब अच्छा काम करती हैं जब प्राइस किसी अच्छे ट्रेंड में होती है, तब ये इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है इन चीजों की। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हमारे पास। ठीक है, बहरहाल ये तो चले नीचे आके प्राइस ने इसको मिटिगेट कर लिया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है हमारे पास, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये जोन बन गया। आप ये देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बनने के बाद क्या मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है? बिल्कुल किया है। मार्केट ने ये लो लगाया हुआ था, इसको ब्रेक कर दिया, ये भी एक लो लगा हुआ है, इसको भी ब्रेक कर दिया, यानी प्राइस ने अपने लो ब्रेक करना शुरू कर दिए। ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ था ऊपर। अब जब तक प्राइस इसको टैप नहीं करती, इसको कहते हैं कि ये अनमिटिगेटेड है, यानी प्राइस ने इसको छेड़ा ही नहीं है, टैप नहीं किया अभी तक, इसको प्ले नहीं किया हुआ, तो हम इसको वैलिड समझेंगे, इसको हम लगा के रखेंगे। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा सा टाइम फ्रेम है। प्राइस रेंज करने लग गई, ये लेवल ब्रेक करने के बाद जोन ब्रेक किया, रेंज में आ गई, उसके बाद ऊपर गई, ये इसको टैप किया इस जगह पे, इसी ऑर्डर ब्लॉक जोन को, इसी कैंडल के जोन को, यहाँ से आपने इसको सेल किया, सेल की एंट्री ली, और ये आपका टीपी इसी लो के बराबर आ गया दोबारा। ठीक है, ये मैं आपको एक रेंज का सेटअप दिखा रहा हूँ कि रेंज में भी ऑर्डर ब्लॉक कितने जबरदस्त तरीके से काम करता है जब वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर रहा है सिर्फ। एक बात का ख्याल रखना है, जो पुराने लोग हैं उनको तो काफी चीजों का आइडिया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको अगर समझ कम आ रही है चीजों की, तो इसका तरीका कार ये होगा कि आपकी आपकी ये मैराथन स्टार्ट हुई है। ठीक है, आपने यहीं पे हाफ नहीं जाना शुरू में ही, पहले 100 मीटर तेज भाग के आप कहें यार ये नहीं होने वाला। ये मैराथन जो होती है ना, वो लंबी होती है। तो आप लोगों के लिए लंबी गेम है, आपके लिए 6 माह की गेम है, बाकियों का 1 1.5 महीने 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। आपको चीज़ें की ऐसा ऐसा समझ आएगी, लेकिन जाहिर है जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कॉर्ड पे आप सब लोग अगले हफ्ते डिस्कॉर्ड पे जा रहे हैं सब के सब। ठीक है, जो डिस्कॉर्ड पे जाके आप, आपने अगले हफ्ते क्या करना है, मैं एंड पे डिस्कस करूंगा ये सब चीज़ें। आपने अगले हफ्ते से जाके डिस्कॉर्ड पे, मैं आपको स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके होंगे, एसएमसी पढ़ चुके होंगे, 2 फेज कंप्लीट हो चुके होंगे आपके, आपको डेमो अकाउंट्स मिलेंगे, आपने उस पर जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है स्ट्रक्चर के हवाले से। स्ट्रक्चर पे हम थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम वीएस से स्टार्ट कर देंगे। इस दौरान वीएससी की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो भी आप देखेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। अच्छा, वीएससी हम लाइव पढ़ेंगे, सारा वीएससी लाइव होगा। अच्छा, और भी एग्जांपल देखते हैं जी अब ऑर्डर ब्लॉक की, हम देखते हैं कि क्या इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया है। ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, प्राइस ऊपर जा रही है, आखिरी बाय की कैंडल ये है, उसकी जो कि एनगल्फ हुई डाउन साइड और प्राइस नीचे आई, उसने ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। हम कहते हैं कि जी ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है, हम इसको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। विक असूलन तो पूरी होनी चाहिए ऐसे, ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है, लेकिन समटाइम इसको हम रिफाइन करने का तरीका देखेंगे, वो हम जब लाइव क्लासेस में जाएंगे आगे मजीद, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको आप छोटा कर सकते हैं। अभी भी ये इतना बड़ा नहीं है, आप इसको नाप लें कितना है ये, इतना बड़ा जोन अभी भी ये नहीं है। अभी भी ये सिर्फ 25 पिप्स का जोन है, 25 पिप्स का, तो 5 मिनट के हवाले से 25 पिप्स का जोन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप आगे ले जाएं इसको कि क्या यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है। हाँ जी, अब बताएं। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसने रिजेक्ट होना है, अगर इसने फेल होना है, अभी ऑर्डर ब्लॉक जोन फेल हो गया, जिसकी सप्लाई का जोन था जो कि फेल हो गया, प्राइस ऊपर निकल गई। लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी कि अगर इसने फेल भी होना है, अगर वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो आपको एक दफा ट्रेड में जरूर बिठाएगा, आपको प्रॉफिट में जरूर लेके आएगा, रिजेक्शन जरूर मिलेगी। तो अब आप ये देखें, ये कैंडल अंदर गई, और यहाँ से रिजेक्शन चेक करें कितने पिप्स की आ रही है। 5 मिनट के हिसाब से इसने 27 पिप्स आपको दिए हैं। 25 पिप्स का जोन है, यानी 1:1। 25 पिप्स का तो ये जोन था ना, यानी आपका आप अगर मिड लाइन से भी एंटर होते हैं इन जगहों से, या कहीं से भी आप एंटर होते हैं, तो आपका 25 पिप का तकरीबन स्टॉप लॉस बनता है फॉर एग्जांपल। तो उतना ही 1:1 कम अज कम उसने आपको रिजेक्शन दी है इस जगह से। एक दफा वो आपको प्रॉफिट पे लेके आएगी, आगे ट्रेड मैनेजमेंट में हम जाके पढ़ेंगे कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। अब हमें क्या पता कि यहाँ से वापस मुड़ने वाली है, मुमकिन है यहाँ से 100 पिप नीचे आ जाती, लेकिन ये वहां से ऊपर उठ गई है। तो एक तो आपको यहाँ से वॉल्यूम बता देगा कि क्या होने वाला है, और दूसरी चीज ये कि हम ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास 15 20 पिप्स आ रहे हैं 5 मिनट में, तो हमने क्या करना है, कैसे अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है, और बाकी को कैसे छोड़ना है। ये चीजें बात की पढ़ने वाली हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस जोन ने फेल होने के बावजूद एक दफा आपको एक अच्छी रिजेक्शन दे दी है वहां से 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम है ना, छोटे टाइम फ्रेम की छोटी रिजेक्शन होती हैं। अच्छा, और देख लेते हैं।
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखें। अब आप ये देखें, आखिरी बाय की कैंडल, ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल है। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। आगे उसके बाद एनगल्फिंग होगी, ये वाली एनगल्फिंग होगी। ठीक है, एनगल्फिंग के बाद हम देखेंगे क्या ये वैलिड जोन है। वैलिड जोन तब होगा जब प्राइस अपना लो ब्रेक करेगी। ठीक है, इस लो को नहीं मानना, ये कुछ भी नहीं, रेंज चल रही है सिर्फ, ये आपका लो असल। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। चलिए आप इसको ही मानते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से कोई बात नहीं, आप इसको भी कंसिडर करें, कंफ्यूज ना हो अभी फिलहाल। बहरहाल चले, इसने दोनों स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए, प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, इस टैप का वेट करना है। प्राइस ने इसको टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक जोन को, इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच किया। अब देखें कितना जबरदस्त रिजल्ट आया है। देखें प्राइस से कितना गिरी है नीचे, ये देखें। ठीक है, 5 मिनट ने इसको गिराया है, कितना गिराया है आप यहाँ से नाप लें। मिड लाइन से नाप लें कहाँ तक आई है, कम से कम पहले गो में ही आपको 229 पिप्स प्राइसेस नीचे आई हैं, 229 पिप्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो समटाइम्स ही चलता है, सैकड़ों पिप्स दे जाता है। कभी कभी नहीं चलता, 20 30 पिप दे के फेल हो जाता है। तो इसको हम ट्रेड किया करेंगे। इसकी एक्यूरेसी हम चेक करेंगे वॉल्यूम से, और अपने दीगर जो हम कन्फ्लुएंसेस पढ़ेंगे आगे चल के, उनसे इसको हम देखा करेंगे। जो नए लोग हैं, मुमकिन है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हो कि बाय का कौन सा है, सेल का कौन सा है। शुरू में होती हैं ये चीज़ें, समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। ये मैंने कोई पहले से ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ, देखते हैं क्या है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। शायद लिखा हुआ हो यहाँ पे कहीं पे, नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल में। ये होगा, मैं बता देता हूँ आपको, ये 1 मिनट का होगा शायद। ये विक बता रही है कि ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। इसके बावजूद चले चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई 1 मिनट का है। ये या 1 मिनट है या 3 मिनट है, अभी पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है काफ़ी पुराना है शायद ये, इसलिए वहाँ तक चार्ट नहीं जा रहा है इसका अभी। आ गया जी। पावर अप योर प्लान। चले जी, यहाँ पे ना इस जगह पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था बेसिकली, इसको मैंने मार्क किया था जिस दिन, एक फ्राइडे का शायद वो दिन था। फ्राइडे को मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रही थी, तो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया था कि यहाँ से प्राइस दोबारा गिरेगी। आप ये देखें कि ये इतना पुराना जोन अभी तक काम कर रहा है। देखें, ये टैप किया और प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे टैप करके फिर प्राइस गिरी है, और मुसलसल गिरती है बार बार यहाँ से, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखें, दोबारा जोन में आई है, दोबारा जोन को टैप करती है, फिर प्राइस नीचे आ जाती है। अब उसके बाद मैं ख्याल अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर लेना। एक ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है, ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, प्राइस नीचे आई है, यहाँ पे दो कैंडल्स बननी है बाय की, और उसके बाद प्राइस ने अपना ये वाला लो ब्रेक कर दिया, ये नीचे लो था आखिरी विक वाला, इसको ब्रेक कर दिया। दोबारा प्राइस उसी जोन में आई। अब ये 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट की। प्राइस नीचे आई, उसी जोन को टेस्ट किया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक जोन को। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है, जोन को टेस्ट किया और यहाँ से ड्रॉप देगी। तो कितना आसान है बाय और सेल करना। आपने सिर्फ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रख लेना है कि ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस उसको टैप करेगी और वहां से आपको रिजल्ट देगी अच्छा सा। ठीक है, बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नए लोग होंगे, पुराने नहीं होंगे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो होता है, बल्कि पहले हम बुलिश की बात कर लेते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो होता है हमेशा कि जब प्राइसेस नीचे गिर रही होती हैं और बुलिश एनगल्फिंग होती है। ये देखें, बुलिश एनगल्फिंग हुई है ऐसे, अगर बुलिश एनगल्फिंग हो रही है तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और अगर बीरिश एनगल्फिंग हो रही है ऐसे, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे एक बीरिश एनगल्फिंग हो गई है, ये बीरिश एनगल्फिंग होगी ऐसे, तो फिर ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में इस जोन में जब प्राइस आएगी, आपने यहाँ से बाय करना है। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में वैलिड हो जाएगा ना जब ये अपना हाई ब्रेक करेगी प्राइस, फर्ज करें आपका ये हाई लगा हुआ है इस तरीके से, हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से आप बाय करेंगे। इसी तरीके से जब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वैलिड कब होगा, जब प्राइस अपना लो ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, लो ब्रेक करेगी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है, अब ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बीरिश क्यों है, क्योंकि बीरिश एनगल्फिंग हुई है। प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर जाना शुरू करेगी, इसको टच करेगी, टैप करेगी और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगी। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक जोन आपका एक ऑफर जोन है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये आपको ऑफर करता है कि यहाँ से सेल करें और यहाँ से बाय करें।
लेकिन उसी वक्त नहीं कर लेना, पहले उसके वैलिड होने का वेट करना है, अपनी पड़ताल जांच पड़ताल पूरी करनी है। अगर वो वैलिड हो गया अब उसको नीचे आने दे। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक शख्स आपको कहता है कितने पैसे इन्वेस्ट करें, मेरा फलां चीज का कारोबार है और आपको मैं इतने पैसे देता हूँ, एक बैंक ही कह देता है ऐसा। ठीक है। या एक इंडिविजुअल है कोई, तो आप क्या करेंगे, आप कहते हैं ठीक है जी सोच के बताते हैं, फिर आप उसके बारे में पूछते हैं कि ये बंदा ठीक है, इसका कारोबार है ये वो, इन्वेस्ट करने वाली जगह भी है कि नहीं। फिर आप उसे कहते हैं जी अब आ जा पैसे ले जा। इस तरीके से आपने इस एग्जांपल से समझना है कि जब ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो फिर आपने देखना है कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड है तो फिर प्राइस को नीचे आने दें दोबारा, फिर आपने उसको बाय करना है। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं जी वैलिड सर ओबी चेंज ऑफ करेक्टर से भी वैलिड होता है या नहीं हो जाता है। मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड का वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। देखिए मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया, प्राइस ऊपर जा रही है, एक मिनट है, ये प्राइस आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है जी, बुलिश है। यहाँ पे आखिरी सेल की कैंडल बनती है, ये वाली, ये जो ऊपर से वेव आ रही है इसमें सेल की कैंडल बनी है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग कर लेती है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन हो गया। अब प्राइस ऊपर चलेगी यहाँ से, उसने ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल होगी कि ये आपका जोन अब वैलिड है। ठीक हो गया। अब ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। अनमिटिगेटेड का मतलब है जो टच नहीं हुआ, जिससे फायदा नहीं उठाया गया अभी तक। ठीक है। तो ये अनमिटिगेटेड है, ये वैलिड है, जब तक ये टच नहीं करता ये वैलिड है। अब प्राइस नीचे आती है दोबारा, ऊपर से नीचे आती है, इसको टच करती है और यहाँ से प्राइसेस वापस उठ जाती हैं दोबारा, क्योंकि हमें पता था ये वैलिड जोन है, यहाँ से बाय होगा, प्राइसेस दोबारा ऊपर उठ जाती हैं। तो अब ये मिटिगेटेड हो गया, अब ये इस्तेमाल शुदा हो गया, चला हुआ कारतूस हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप, प्राइस दोबारा आ जाती है यहाँ पे, दोबारा नीचे आ जाती है प्राइस, नीचे इस जगह पे दोबारा आ जाती है। अब आप क्या करेंगे, क्या बाय करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ आप लोगों की कैसी है। वन कैंडल टेस्ट से क्या मुराद है, एक कैंडल भी कर सकती है, दो चार कैंडल भी वहां पे स्टे कर सकती हैं। हाँ जी, ये बताएं मुझे कि दोबारा प्राइस नीचे आती है तो आप बाय करेंगे दूसरी बार के नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कह रहे हैं जी तो ये मुगल के कर सकते हैं, बाकी भी कह रहे हैं यस। मेरा जवाब सुन के कह रहे हैं कर सकते हैं, अपना जवाब दें। अच्छा जी, जवाब इसका ये है कि आप दोबारा इसको बाय नहीं करेंगे अब। अगर एक दफा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो गया, ऑर्डर ब्लॉक चल पड़ा, उसने ट्रेड दे दी, दूसरी बार रिस्क है। ठीक हो गया जी। अब ये चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कैसे मिलेगी आपको कि हम जब वॉल्यूम पढ़ लेंगे तो आप आपने देखना है कि क्या वॉल्यूम यहाँ से ट्रेड बता रहा है। इसको भी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक की टेक्निक है ना, अभी तो मैं वॉल्यूम की बात इसलिए नहीं कर रहा, हमने पढ़ा ही नहीं है। हम पहली बार भी यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन लेंगे कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक चलने वाला भी है कि नहीं। यानी पहली जांच पड़ताल तो यहाँ से होगी कि क्या ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड हो गया, हमने लिख दिया कि ये वैलिड है। अब जब दोबारा प्राइस नीचे टच करने आएगी, हम एक और कन्फ्रेंस एक और कंफर्मेशन हम लेंगे वॉल्यूम से कि क्या ट्रेड कर ले। अगर वॉल्यूम कंफर्म करेगा फिर कर देंगे, लेकिन पहली दफा अगर आप नहीं भी करते फिर भी आपकी ट्रेड, आपकी चल जाएगी ट्रेड। दूसरी बार आया तो वॉल्यूम कंफर्मेशन 90% जरूरी है, हर दफा जरूरी है इतने परसेंट कि आपको वॉल्यूम कंफर्म करे कि हाँ ये दोबारा चलने वाला है, फिर आप इसको चलाएंगे। वॉल्यूम इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर मैंने आपको साथ इसके एफईजी पढ़ा दिया तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती हैं, मिक्सअप हो सकती हैं। तो एफईजी हम करेंगे कल, कल कोई ऑफ नहीं है जी। ठीक है, कल आपकी क्लास होगी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, बैठे